अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जान साहब की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार फिजा के सामने भी वो राज आ ही जाता है जिसको छुपाने के लिए दुआ इतने जतन कर रही थी और सरफराज की बदतमीजियां बर्दाश्त कर रही थी। आखिरकार फिजा वो सब सुन लेती है जब सरफराज दुआ के सामने अपने गुनाहों का इकरार कर रहा होता है। और जब सरफराज को ये बात पता चल जाती है कि फिजा ने सब सच सुन लिया है तो वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। फिजा जिसे सरफराज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फिजा जिसका बस नहीं चल रहा होता कि वो सरफराज का मुंह नोचते, लेकिन सरफराज उधर से दुम दबाकर भाग जाता है। अब फिजा जो कि अपने ससुराल अपने घर वालों के साथ आती है और खूब हंगामा करती है। वो अपने ससुर से पूछती है कि सरफराज कहाँ है। फिजा का ससुर जिसने पहले कभी भी फिजा को इतने गुस्से में नहीं देखा होता, वो उससे पूछता है तो है बेटा, क्या हुआ है। तब सरफराज भी पहुंच जाता है। सरफराज जो कि फिजा पर बहुत रोब डालने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो यहाँ क्यों आई है। तब वो फिजा को बोलने का मौका ही नहीं देता और अपने घर वालों को कहता है कि ये दोनों बहनें बहुत बदकिरदार हैं। और फिजा तो सरफराज के मुंह पर थप्पड़ मार देती है और उसे चुप करवाती है और कहती है कि खबरदार, आज के बाद तुमने दुआ का नाम भी अपने मुंह से लिया। तब सरफराज उसे कहता है कि दुआ बहुत ज्यादा बदकिरदार है, मेरे साथ इसने धोखा किया और मेरे साथ साथ इसके 3 लड़कों के साथ राबते थे। एंड उसी वक्त नौशेरवान भी सरफराज के घर पहुंच जाता है क्योंकि नौशेरवान को तो पहले ही सरफराज पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो यही चाहता था कि वो सरफराज से मिले, बात करे कि आखिर वो चाहता क्या है। उसके सामने तो सरफराज की हकीकत बहुत पहले खुल चुकी थी। अब जिस तरह सरफराज दुआ पर इल्जाम लगा रहा होता है, ये बात नौशेरवान से बर्दाश्त नहीं होती और वो उस पर बंदूक तान कर कहता है कि खबरदार सरफराज, अगर इसके आगे तुमने एक अल्फाज भी बोला और दुआ पर कोई भी इल्जाम लगाया, वरना मैं इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। अब सरफराज और उसके घर वाले तो डर जाते हैं। सरफराज के तो बाप से ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसका बेटा इस तरह कर सकता है। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि सरफराज का बाप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ सुंबर इज़्ज़त को बुलाती है और उससे सब बताती है। वो उल्टा अपनी भाभी की तरफदारी करने के उल्टा अपनी भाभी को ही बुरा भला कहती है और अपनी भाई की वकालत करती है। ये बात सुनकर हिजर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब हिजर उसे कहता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी भाभी और उसकी बहन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर मैं उनकी बेबसी को महसूस करूं तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने हाथों से तुम्हारे भाई को फांसी दे दूं। ये बात सुंबल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो हिजर को कहती है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो दिल में आए करो। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि कशमाला जो कि नौशेरवान के पीछे पागल हो चुकी है, वो अपनी औलाद तक को नहीं बख्शेगी और अपनी औलाद को सीढ़ी बनाकर नौशेरवान तक पहुंचेगी। वो कशमाला की बेटी की तबीयत को लेकर सारे घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और अम्मा साईं यही मशवरा देती हैं कि इसे शहर ले जाकर इसका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाए। तब कशमाला ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि इसी बहाने उसे नौशेरवान के पास जाने का मौका मिल जाएगा। उसकी प्लानिंग ठीक रही। अब वो नौशेरवान के पास जाकर दुआ को उससे दूर कर देगी। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि दुआ से अपनी बहन फिजा की बेबसी देखी नहीं जाती। पहले तो वो सरफराज को हो सकता है माफ कर देती, लेकिन अब जो उसने फिजा के साथ किया है वो कभी भी सरफराज को माफ नहीं करेगी। तब नौशेरवान जो कि दुआ को इस हाल में देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे कहता है कि सब भूल जाए। तब दुआ से कहती है वो कैसे सब भूल जाए, उसका तो बस नहीं चलता। तब नौशेरवान जो कि दुआ की हर बात को हुक्म का दर्जा देता है, वो उससे पूछता है तुम्हारा क्या दिल चाहता है। तब दुआ जो थी अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है कि अब वो सरफराज को माफ नहीं करेगी। उसका दिल करता है कि सरफराज तड़प तड़प कर मरे। सरफराज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। नौशेरवान सरफराज को माफ नहीं करेगा और उसे ऐसी मौत देगा कि उसे जीने से ज्यादा मौत आसान लगेगी।